Hello friends, welcome to our YouTube channel. Yesterday we discussed parts of speech and noun and their kinds of noun. मतलब हमने noun के बारे में जाना था और kinds of noun के बारे में जाना था कि कितने टाइप्स के kinds of noun होते हैं. बट जो kinds of noun है मतलब जो 5 kinds of noun है उनके बारे में जानेंगे एक एक करके हम लोग. तो चलिए पहले जानते हैं हम लोग kinds of noun जो कि मैंने कल बताया था. तो फर्स्ट था कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन से हम लोग शुरू करते हैं. तो कॉमन नाउन के बारे में जानेंगे हम कि कॉमन नाउन आखिर है क्या. फर्स्टली हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद मैं एग्जांपल से समझाऊंगी क्या क्या कॉमन नाउन है क्या. कॉमन नाउन describes common noun describes about common person, place, animal or thing. ठीक है. तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन डिस्क्राइब्स अबाउट कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. मतलब जो कॉमन नाउन है वो हमें कॉमन पर्सन के बारे में डिफाइन करता है, कॉमन प्लेस के बारे में डिफाइन करता है, कॉमन एनिमल के बारे में डिफाइन करता है, कॉमन थिंग्स के बारे में डिफाइन करता है. तो मतलब जो कॉमन नाउन है वो कैसे कॉमन पता चलेगा हम लोग कि ये मतलब कॉमन है. तो कॉमन है इन सेंस कहने का मतलब कि जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग को एक जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल में बॉय. तो बॉय एक तरह का क्या है? बॉय क्या है? तो बॉय जो है वो एक तरह का कॉमन पर्सन हो गया. क्या हो गया? कॉमन पर्सन. क्योंकि बॉय है, हमें ये तो नहीं पता चल रहा है ना कि आखिर वो बॉय किस नेम का है. हमें तो बस ये पता चल रहा है कि बॉय है. तो आखिर भाई बॉय है तो फिर बॉय है किस नेम का, ये पता नहीं चल रहा. तो ये हो गया कॉमन नाउन. तो यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको, तब क्लैरिफाई होगा. एग्जांपल में मैं ले लेती हूँ जैसे बॉय. ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल में बॉय ली. अब यहाँ पे हम लोग इससे ये तो नहीं पता चल रहा है कि आखिर बॉय का नेम क्या है. बॉय तो कोई भी हो सकता है, बॉय तो कितने सारे होते हैं, लेकिन उसमें से एक पता चल रहा है लोग कि बॉय आखिर है क्या. तो बॉय ये क्या हो गया? ये कॉमन हो गया. तो एग्जांपल में हो गया बॉय. तो एग्जांपल में क्या हो गया? बॉयज़ ले सकते हैं हम लोग, गर्ल्स ले सकते हैं, थिंग्स में बुक्स ले सकते हैं. ठीक है, फिर ये सब मतलब जितनी भी चीज़ है. फिर ले सकते हो कैप्स. मतलब ये सब जो है ये सब जो हो गए कॉमन बॉयज़ हो गए, कॉमन गर्ल्स हो गए, बुक्स हो गए, कैप्स हो गए, इट मतलब ये सब क्या है? कॉमन चीज़ है. ये सब तो लोग पता नहीं लगा सकते ना कि मतलब ये आखिर है क्या, किसको ये क्लैरिफाई कर रहा है. तो बस हम लोग को इतना पता है कि ये बॉय है मतलब ये लड़का है तो ये लड़की है. अब जैसे हम लोग क्लासरूम में जाते हैं तो क्लासरूम में स्टूडेंट्स रहता है. तो स्टूडेंट्स मतलब क्या हो गया? स्टूडेंट तो एक कॉमन चीज़ हो गया ना, कॉमन नेम हो गया. अब हम लोग जैसे उसी नहीं स्टूडेंट्स में से हम लोग किसी का नाम ले लेते हैं, गीता, मोहन, अंकित. तो मतलब ये सब जो हो गया वो क्या हो गया? उन लोग का एक चेहरा बता दिया, मतलब उन लोग का जैसे ही नेम है वैसे ही नाम बता दिया. लेकिन इसमें क्या हो रहा है? कॉमन में किसी कॉमन चीज़ के बारे में. जैसे स्टूडेंट तो बहुत सारे हो गए. ठीक है, आई होप आपको कॉमन नाउन समझ में आ गया हो. कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. मैं उसमें कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. लेकिन अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है. तो चलिए अब आते हैं प्रॉपर नाउन पे. अब जानते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है. तो प्रॉपर नाउन describes about
proper noun describes about, proper noun describes about proper person, place, animal और thing। ठीक है, तो जो प्रॉपर नाउन है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है प्रॉपर पर्सन पे, प्रॉपर प्लेस पे, प्रॉपर एनिमल और थिंग्स पे। मतलब कि उन लोगों का एक प्रॉपर जगह दिया गया है, स्थान दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेकर के चलते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को क्या हुआ? महात्मा गांधी को एक प्रॉपर नाम दिया गया है कि हाँ वो एक महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ये तो पता चल रहा है कि वो पर्सन में, लड़का में है, लेकिन लड़का में क्या है? तो वो उनका एक नाम है महात्मा गांधी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था स्टूडेंट्स का कॉमन नाउन को बताने के लिए, तो वैसे ही मैं यहाँ पर प्रॉपर नाउन में लेना चाह रही हूँ ताकि इसे अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स का लेते हैं, तो स्टूडेंट्स का लेते हैं तो स्टूडेंट्स जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। स्ट्रेंथ तो कम से कम 45-50 रहता ही है मिनिमम, अगर मिनिमम हम लोग ले करके चले तो वहाँ पे उन 45-50 बच्चों में किसी का नाम होता है ना। जैसे वहाँ पर स्टूडेंट्स तो सब है, टीचर्स के लिए क्या हो गए? स्टूडेंट हो गए, लेकिन स्टूडेंट में भी तो उनका नाम होता है। जैसे अंकिता, अंकित, गौरी, आरोही, मतलब ऐसे से कर करके नाम होता है। तो उनको एक दिया गया ना, प्रॉपर पर्सन के दिया गया कि आखिर उनका एक नाम क्या, मतलब उनको नाम दिया गया जिससे कि हम पुकार सकें। अब जैसे हम लोग भीड़ में जा रहे हैं, भीड़ में अगर मान के चलो हम लोग ए लड़का करके बोलते हैं, तो अगर ए लड़का करके बोलेंगे तो क्या होगा? कोई भी लड़का देखने लगेगा। I mean, कोई भी लड़का मतलब वो रुक सकता है ना। कैसे पता चलेगा कि किसको हम बुला रहे हैं? तो उसका एक स्पेसिफिक नाम होगा ना कि हाँ मैं अंकित को बुला रही हूँ, या फिर किसी लड़की में अंकिता को बुला रही हूँ। तो ऐसे करके हम लोग मतलब पता लगा सकते हैं इसका प्रॉपर हो गया नेम। अब जैसे प्लेस हम लोग ले लेते हैं। प्लेस का एग्जाम्पल मैंने नहीं ली हूँ, इसलिए मैं प्लेस का एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। जैसे प्लेस में लोग ले लेते हैं आगरा। तो आगरा, ठीक आगरा में ही हम बोलेंगे ना, आगरा। अब ऐसा तो नहीं है कि आगरा को, अब जैसे हम लोग बोलेंगे कि स्टेट्स, तो स्टेट्स क्या हो गया? स्टेट्स में तो कई सारे हो गए ना। सिटी में भी कई सारे हो गए, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम जो हम लोग देते हैं ना कि स्पेसिफिक हाँ इस चीज़ ये नेम है, तो हम लोग को क्लैरिफाई करने में ज़्यादा ईजी होता है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में ले रही हूँ पटना, ठीक है। थिंग्स में ले लेती हूँ जैसे ब्लू ले लेती हूँ, ब्लू कलर। अब ब्लू कलर तो ब्लू कलर ही होता है। फिर पर्सन में ले लेती हूँ महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया प्रॉपर नाउन का। बाकी अब हम लोग देखेंगे कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल अगर इन दोनों नाउन में, काइंड्स ऑफ नाउन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं और ध्यान रखूं कि कहाँ पे मेरे मिस्टेक्स हो रही हैं। ऐसे तो मैं सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी डाउट क्लियर करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।